Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स PYQ ऑफ 2025. एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ईयर 2025 में पूछा गया था. अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर नंबर था 7 इंटीग्रल्स, और वेटेज की बात करूं तो वेटेज था 3 मार्क्स. यूजुअली देखा गया है कि आप लोगों को जब भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मींस एओडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या टॉपिक मिल जाता है तो सर हम थोड़ा घबरा जाते हैं. तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस चैनल पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है. और हाँ, क्लास 10th और 12th के लिए PYQ सीरीज शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पे. क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मुझे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में देखा मैंने तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, राइट. अब सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी है, यहां पे यहां लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम आई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4. ठीक है सर. एंड इट इज गिवन एज dx डिवाइडेड बाय cos क्यूब x, और रूट के अंदर दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x. देखो एक चीज ध्यान रखना, जब cos की पावर मल्टीपल में आ जाए और अंदर अगर साइन का फंक्शन है तो साइन के फंक्शन को पहले ब्रेक कर दो. उसका रीजन बताऊंगा. तो साइन 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे हम. तो 2 तो ये पहले से था. अब साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 साइन x cos x, 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट. अब हम इसके आगे स्टेप क्या करेंगे? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल घबराना नहीं है. बस सबसे मेन चीज आपको यहां लिखना है नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल्स टू 0 to π/4 cos dx डिवाइडेड बाय cos क्यूब x. पहली चीज. दूसरी चीज देखो, आपको यहां दिख रहा होगा 2 इंटू 2 दो बार है. एक 2 जो कि फंक्शन में पहले से था, एक 2 जो कि मुझे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से मिला. तो 2 बाहर आ जाएगा. अब अंदर क्या बन गया? साइन एक्स कॉस एक्स. एक चीज ध्यान से सुनना. अब इस रूट के अंदर मैं ऑपरेशन करूंगा. इस रूट के अंदर मैं ऑपरेशन करूंगा. क्या? देखो मुझे एक चीज पता है कि 10x और sec स्क्वायर x का एक रिलेशन होता है. अगर मैं कभी 10x अज्यूम कर लूं t, 10x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt. तो मुझे एक चीज पता चली, यहां पे cos की पावर 3 है तो ये ऊपर जाएगी तो sin की पावर 3 बन जाएगी. तो कहीं ना कहीं tan और sec का रिलेशन जो होता है अपना सब्स्टिट्यूशन में, वो प्रोसेस फॉलो होना पॉसिबल है. तो रूट के अंदर हमारे को जो एक्सप्रेशन चेंज करना होता है वो रूट के अंदर चेंज करना होता है, क्योंकि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. तो हम एक काम करते हैं, इस रूट के अंदर मैं cos x से डिवाइड कर लेता हूं और इस cos x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. जब मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं देयर इज नो इफेक्ट. इस रूट के अंदर मैंने किया इसको. इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि I इक्वल्स टू 0 से π/4 तो एज इट इज रहेगा. ये बन गया dx डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब x. बहुत शांति से करेंगे काम, जल्दबाजी नहीं है. मैं जल्दबाजी करोगे फंस जाओगे, ध्यान रखना. साइन एक्स अपन cos x हो गया 10x, और ये हो गया cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x. अब ये जो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x का cos x बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगी पावर 4. तो I इक्वल्स टू 0 to π/4 dx 2 cos क्यूब पहले से था, एक cos x अंदर से बाहर आ गया और ये रूट ऑफ 10x हो जाएगा. अब अगर इसको मैं देखूं तो मुझे यहां पे एक चीज नजर आ रही है, cos की पावर 4 हो गई एक तरह से. ये ऊपर जाएगी तो sec की पावर 4 बन जाएगी, है ना. सब्स्टिट्यूशन का काम होना शुरू हो गया. I इक्वल्स टू 0 to
पाई बाय 4 dx। अब देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं पहले फंक्शन को, इस 1/2 को तो मैं एज इट इज नीचे लिखता हूं, ये 2 तो नीचे रहने देता हूं, ये वाला 2, ठीक है। ये cos की पावर 4 ऊपर जाएगी तो sec की पावर 4 बन जाएगी, तो यहां मैं लिखना शुरू कर देता हूं sec की पावर 4, sec पावर 4 x dx रूट 10x। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं इस फंक्शन को नेक्स्ट स्टेप में sec पावर 4 को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख दूं, क्योंकि 10x को मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगा 10x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहता हूं, आप नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं इसलिए लिख रहा हूं 0 टू पाई बाय 4 और 4 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx टू रूट 10x। हमें एक चीज पता है सर, रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन होता है तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर, कि रूट वाले फंक्शन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं सॉल्व करने में। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले हटा दिया जाए, तो लेट 10x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। ये तो हमने लेट स्टेटमेंट अज्यूम किया और हमने इस फंक्शन को चेंज किया, राइट इस फंक्शन को हमने चेंज किया। लेकिन अब लिमिट की भी तो बात होगी, जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी भी फंक्शन को चेंज कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी। यहां लिख दो फॉर लिमिट, फॉर लिमिट अगर लिमिट में x मेरा 0 है, ठीक है, x अगर 0 है तो x इसमें अगर मैं 0 रख दूंगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू tan 0, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, ये मेरी वैल्यू होगी t 0, ठीक है, बात समझ आई। अब नेक्स्ट चलो इस लिमिट को यहीं ले आते हैं अपन, यहां से हटा के यहां ले आओ, ठीक है, और तो यहां लिख दो। सेकेंड लिमिट अपनी लिखते हैं अपन, लिमिट में व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर x की सॉरी पाई बाय 4, x की कितनी है पाई बाय 4, ये लोअर लिमिट की बात हो गई, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो अपर लिमिट में पाई बाय 4 है अपना, तो देन t इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1, t की वैल्यू 1 आ गई। अब अपने को करना क्या है, इस फंक्शन के अंदर अपने को चेंज करनी है चीजें, कैसे चेंज होंगी देखो, i इक्वल्स टू, ये फंक्शन मेरा हो जाएगा 0 टू 1, ठीक है। अब इस sec स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और इस sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू किसके बराबर होगी dt के बराबर, और नीचे आ गया 2 रूट t। अब क्या किया जाए सर, अब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, i इक्वल्स टू 0 से 1, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये नीचे आ गया t टू द पावर हाफ लिख दो ऐसे, ये dt लिख दो, और ये जो हाफ था मेरा 1/2 इसको मैंने बाहर ले लिया, जो रूट t के बाहर 2 है, जो ये वाला 2 था मेरा ये वाला, इसको 1/2 बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं डिवाइड करा दूं कैसे, 1/t की पावर हाफ और t स्क्वायर अपॉन t की पावर हाफ, तो ये मैं i इक्वल्स टू लिख देता हूं, हाफ बाहर लिख देता हूं, राइट, या फंक्शन ब्रेक करके लिख लेते हैं, चलो ये हो जाएगा मेरा 0 से 1 t की पावर माइनस हाफ, 1/t की पावर हाफ हो गया ना एक तरह से, t की पावर माइनस हाफ dt, एक तो फंक्शन ये हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन मेरा हो जाएगा हाफ, ये हाफ दोनों के पास आएगा, या तो आप ब्रैकेट लगा दो या हाफ दोनों को दे दो, तो मैंने हाफ दोनों को ही दे दिया, ठीक है। यहां फंक्शन मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी पावर हाफ, टी पावर 3/2 dt, राइट, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, i इक्वल्स टू हाफ टी की पावर माइनस हाफ,
इंटीग्रेशन में क्या होगा, टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, 0 से 1 प्लस हाफ टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 0 से 1, राइट। अब देखो हाफ मेरा एज इट इज, अब नीचे बन गया मेरा हाफ इस फंक्शन के नीचे, ठीक है। अब यहां पे टी की वैल्यू, टी की पावर कितनी होगी, हाफ, ठीक है ना। टी की पावर कितनी होगी, हाफ, 0 से 1 प्लस हाफ टी की पावर बन गई मेरी 5/2, ये बन गया मेरा 5/2, 0 से 1, ये हाफ बाहर लिख दो। इसका जो ये हाफ है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो ऊपर बन गया 2। अब टी बार हाफ में वैल्यू पुट करता हूं, ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस ये हाफ, यहां पे वैल्यू बन जाएगी 5/2, तो 5 नीचे गया ऊपर 2 चला गया, ठीक है। यहां पे वैल्यू बन गई मेरी 1 माइनस 0, राइट। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, वैल्यूज को लिखने में दिक्कत नहीं हो में। अब देखो ये जैसे हमने काम किया, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 2 से 2, ये 2 से 2, अब ये हो गया 1, 1 माइनस 0 इज 1 प्लस 1/5 इंटू 1, 1/5 ही हो गया, 1 प्लस 1/5 कितना हो गया, 5 LCM, 1 प्लस 5 दैट इज 6/5, और यही मेरा आंसर है। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। हाँ, कुछ बच्चों को अगर डाउट हो इस स्टेप में कि मैंने इस स्टेप में क्या किया, तो मैं ये वाला स्टेप आपको यहां लिख के बताता हूं, जो आप यहां स्टेप में जगह नहीं थी हमारे पास। अगर किसी को डाउट हो कि सर आपने ये वाला स्टेप कैसे ले गया, तो ये वाला जो स्टेप था मेरा, ये वाला स्टेप मैंने कैसे किया था, 1/t की पावर हाफ प्लस t² की पावर हाफ, इंटीग्रेशन, ये वाला स्टेप बोल रहा हूं मैं, दिस वन। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर यहां से ये स्टेप कैसे आया, उनके लिए बता रहा हूं, 0 से 1 और ये आई, और ये हाफ मेरा बाहर था, ये हाफ पूरे फंक्शन के लिए है। फिर मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया, तो मैंने हाफ हाफ दोनों को अलग से दे दिया। बात समझ आएगी नहीं आई? ये वाली चीज मैं इस फंक्शन के लिए बता रहा हूं जो मैंने यहां बताई है आपको। अगर किसी को डाउट है तो ये स्टेप लिख लो, वरना डायरेक्ट लिख सकते हो आप। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।